आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध प्ले, एक प्रसिद्ध नाटक, एक प्रसिद्ध कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 या 1598 को पढ़ने जा रहे हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रेजी कॉमेडी या कॉमेडी है जिसमें शाइलॉक और पोर्शिया दो बेहद महत्वपूर्ण किरदार हैं, दो बेहद महत्वपूर्ण चरित्र हैं। पोर्शिया को विलियम शेक्सपियर की सबसे इंटेलेक्चुअल हीरोइन कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बौद्धिक नायिका कहा जाता है, और शाइलॉक एक उनका अमर पात्र है जो कि एंटागोनिस्ट है, विलन है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस मार्लो के द जू ऑफ माल्टा से प्रेरित है। क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर के समकालीन थे। दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ था, 1564 में हुआ था, लेकिन नाटक लिखने में वे शेक्सपियर से वरिष्ठ थे। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी विट्स के एक प्रमुख सदस्य थे और वे शेक्सपियर से सीनियर थे, इनसे वरिष्ठ थे। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एक नाटक, एक प्ले कई दृष्टियों से बहुत ही अप्रतिम प्ले है, बहुत ही मैचलेस प्ले है। इसमें एक कोर्ट का गीत है जो मर्सी के नाम से हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में, कविता की पुस्तकों में पढ़ाया जाता रहा है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक बड़ा प्रसिद्ध दृश्य है कि जो पोर्शिया होती है वह क्रॉस ड्रेसिंग करके, यानी लड़कों के कपड़े पहन करके एक वकील बन जाती है, और शाइलॉक जो है वो 1 पाउंड मांस का बॉन्ड जीत जाता है। तो पोर्शिया उससे ये अपील करती है कि वह दया दिखाए, और वो मर्सी कविता है कि दया जो है जन्मजात होती है, दया जो दिखाता है उसको भी आशीर्वाद मिलता है, जिस पर दया की जाती है उसको भी आशीर्वाद मिलता है। आयरनी ये है कि जब पोर्शिया को या पोर्शिया के होने वाले पति बेसैनियों को या एंटोनियो को, जो कि वेनिस का सौदागर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो है, को अवसर मिलता है, तब वे दया नहीं दिखाते हैं। इस प्ले में मध्यकालीन जू, यहूदी और क्रिश्चियन ईसाई संघर्ष की भी छाया मिलती है, और इसमें एक यहूदी शाइलॉक का मजहब परिवर्तित किया जाता है क्रिश्चियनिटी में। तो उस समय की जो धर्म की धर्मांधता थी, एक ढंग से रेशियलिज्म था, वो भी इस प्ले में दिखाई पड़ता है। तो मर्सी पोयम देखते हैं, उसके बाद इस प्ले को, इसकी प्लॉट देखेंगे, लेकिन पहले मर्सी पोयम।
देखिए ये जो पोएम मर्सी है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, it is mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown। तो यहाँ पर एक कविता बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कविता है। और द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। यहाँ पर सिमिली है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिमिली है। और आगे है कि it is mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown, it escapes his scepter, shows the force of temporal power, the tribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptred sway, it is enthroned in the hearts of kings, it is an attribute to God himself, and earthly power doth then so likest gods when mercy seasons justice। मुख्य चीज़ है कि जब मर्सी जस्टिस से मिल जाती है तो न्याय पूरा हो जाता है। तो एक कविता जो है ये पोर्सिया जो कि वकील बनी हुई है वो कोर्ट में इसको गाती है और उसका उद्देश्य होता है कि साइलाक का हृदय परिवर्तन करना, जैसा कि होता नहीं है। तो इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्रमुख कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। देखिए पहला कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ वेनिस। तो वेनिस का ड्यूक है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ अरागॉन। तो मोरक्को का राजकुमार एक पात्र है, अरागॉन का राजकुमार एक पात्र है, और ये दोनों पात्र पोर्सिया के प्रेमी हैं, शूटर्स ऑफ पोर्सिया। दरअसल इसमें बहुत ही फेमस दृश्य आता है पोर्सिया के स्वयंवर का। तो उसी में ये दोनों पात्र आते हैं और वहाँ पर बाग से चुनने होते हैं। तो बस उस प्रसिद्ध दृश्य में इन दोनों पात्रों की भूमिका होती है। और एक तीसरा पात्र बेसेनियो भी होता है। बेसेनियो एंटोनियो का मित्र, पोर्सिया का प्रेमी, और आगे चलकर बेसेनियो की पोर्सिया से शादी होगी। एंटोनियो वेनिस का सौदागर है, वेनिस का धनी व्यापारी है, और बेसेनियो और एंटोनियो ये बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही गहरे दोस्त हैं एंटोनियो और बेसेनियो। सोलेनियो, सेलेरिनो, ग्रेसियानो ये तीनों एंटोनियो और बेसेनियो के मित्र हैं। लोरेंजो बेसेनियो का मित्र है और जेसिका का प्रेमी है, और जेसिका साइलाक जो इसका एंटागोनिस्ट है उसकी लड़की है। तो अंत में साइलाक जो कि यहूदी है उसकी लड़की जेसिका लोरेंजो के साथ भागकर शादी कर लेती है। सेलेरियो वेनिस का एक दूत है और एंटोनियो का मित्र है। साइलाक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, एक धनी यहूदी, अ रिच जू। ट्यूबल अ जू फ्रेंड ऑफ साइलाक, एक जू है और साइलाक का दोस्त है। लॉन्सलॉट गोबो साइलाक का सेवक है, बाद में साइलाक का साथ छोड़ देता है। लॉन्सलॉट गोबो कंपटीशन में कई बार इसका नाम पूछा गया है। ओल्ड गोबो लॉन्सलॉट का पिता है। लियोनार्डो बेसेनियो का सेवक है। बाल्थाजर और स्टीफेनो ये पोर्सिया के सेवक हैं। बाल्थाजर और स्टीफेनो पोर्सिया के सेवक हैं। पोर्सिया बेलमॉन्ट की धनी स्त्री है, इसकी नायिका है, शेक्सपियर की एक इंटेलेक्चुअल हीरोइन है पोर्सिया बेलमॉन्ट की धनी स्त्री, रिच लेडी ऑफ बेलमॉन्ट।
जेसिका साइला की जवान इकलौती बेटी है। इकलौती मतलब वो अकेली जो साइला की लड़की है जेसिका। नेरिसा पोर्शिया की सेविका है, जेंटल वुमन ऑफ पोर्शिया। और जब पोर्शिया वकील बनेगी तो नेरिसा जो है पोर्शिया का क्लर्क बन जाएगी। वो भी जो है पुरुष वेश को धारण कर लेगी। तो ये पात्र थे द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 के कॉमेडी प्ले के। अब इसका प्लॉट देखते हैं। प्लॉट तो बहुत सीधा साधा है। वेनिस का व्यापारी होता है एंटोनियो। एंटोनियो का दोस्त होता है बेसेनियो। वेनिस का में एक जू होता है, यहूदी होता है, जो बहुत ही पैसे वाला होता है और ब्याज पर पैसा देता है। यहूदियों और क्रिश्चियन में आपस में तनाव रहता है और ये धार्मिक तनाव होता है। लेकिन जो जू है यानी साइलाक, वो बहुत ही पैसे वाला है। बेलमोंट में एक धनी व्यापारी होता है, उसका निधन हो चुका होता है। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है, उसका नाम पोर्शिया होता है। जो व्यापारी होता है यानी पोर्शिया का जो पिता होता है, उसने एक वसीयत की होती है पोर्शिया के शादी के संबंध में, यानी कि 3 बॉक्स होंगे, 3 कैस्केट्स होंगे, 3 डिब्बे होंगे और उन 3 डिब्बों में एक में पोर्शिया का चित्र होगा, उसका फोटो होगा। तो पोर्शिया से शादी करने वाले लोग आएंगे और वे उनको यह अवसर दिया जाएगा कि उन 3 डिब्बों में से एक डिब्बे को चुने। जिस व्यक्ति के चयन में यानी जिस व्यक्ति के डिब्बे में पोर्शिया का फोटो मिलेगा, उसकी शादी पोर्शिया से हो जाएगी। अब वो सोने का डिब्बा होगा, चांदी का डिब्बा होगा और शीशे का डिब्बा होगा। डिब्बे को चयन करने के लिए उस व्यक्ति को एक हैसियत या स्थिति वाला होना चाहिए। तो बेसेनियो पोर्शिया से परिचित भी है, पूर्व परिचित भी है। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास जाता है और बताता है। एंटोनियो के जहाज माल ले करके समुद्र में विदेशों को गए हुए हैं, इसलिए एंटोनियो के पास भी पैसा नहीं है। उसका सारा पैसा व्यापार में लग चुका है। उसे उम्मीद है कि उसके जहाज जल्दी ही वापस आ जाएंगे, लेकिन बेलमोंट में स्वयंवर होने वाला है और जहाज के आने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पैसों की तात्कालिक आवश्यकता है। तो एंटोनियो साइलाक से, जो कि जू है, 3000 ड्यूकेट्स उधार लेता है। ड्यूकेट्स वेनिस की मुद्रा है। तो 3000 ड्यूकेट्स उधार लेता है और इसके लिए वो एक बॉन्ड भरता है कि यदि वह नियत समय तक पैसा वापस नहीं कर पाया, 3 महीने का उसे समय दिया जाता है, तो वह अपने शरीर का 1 पाउंड मांस दे देगा। बेसेनियो 3000 ड्यूकेट्स लेकर बेलमोंट चला जाता है। पोर्शिया के स्वयंवर में मोरक्को का राजकुमार आता है, अरागान का राजकुमार आता है। वे सोने और चांदी के बॉक्स पर अपना दांव लगाते हैं और असफल हो जाते हैं। फिर बेसेनियो आता है और वह शीशे के बॉक्स पर अपना दांव लगाता है, जिसमें कि पोर्शिया का
चित्र मिलता है और बेसेनियो से पोर्शिया की शादी पक्की हो जाती है। मोरक्को का राजकुमार सोने के बॉक्स पर जब दांव लगाता है तो उसमें एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो जब सब हंसी खुशी बेसिनियो और पोर्शिया की शादी की बात हो रही होती है तभी एंटोनियो का मैसेज आता है कि उसके जहाज समुद्र में भटक गए हैं, वो नियत समय पर पैसा नहीं दे पाया है और अब जू की कृपा पर आश्रित है, शाइलाक की कृपा पर आश्रित है। शाइलाक अपना बदला लेना चाहता है, प्रतिशोध लेना चाहता है। अब वो कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बॉन्ड में जो 1 पाउंड मांस की बात है मैं एंटोनियो का 1 पाउंड मांस लूँगा। तो ये बात पोर्शिया को पता चलती है। पोर्शिया बहुत धनी है, वो बहुत ही यानी कई गुना ज़्यादा पैसा देने का प्रस्ताव करती है। बेसेनियो से कहती है कि उसे अपने दोस्त के पास तुरंत जाना चाहिए। बेसेनियो चल पड़ता है। उधर पोर्शिया और नेरिसा दोनों, पोर्शिया वकील बन जाती है, नेरिसा पोर्शिया का क्लर्क बन जाती है और दोनों चल पड़ते हैं वेनिस के लिए। वेनिस के ड्यूक के न्यायालय में शाइलाक है, पोर्शिया और नेरिसा वकील और क्लर्क के रूप में आ गए हैं। एंटोनियो पहले से ही है, बेसेनियो भी है और एंटोनियो बेसेनियो पोर्शिया को पहचान नहीं पाते हैं। तो पोर्शिया शाइलाक को प्रेरित करती है, मर्सी वाला गीत गाती है कि वह उसे क्षमा कर दे। शाइलाक नहीं मानता है। तब पोर्शिया कहती है कि शाइलाक को हक है अपने बॉन्ड की शर्तों का पालन करवाने के लिए। शाइलाक बहुत खुश होता है, पोर्शिया की तारीफ करता है। लेकिन पोर्शिया कहती है कि उसमें 1 पाउंड मांस की बात कही गई है, तो 1 पाउंड से कम ज़्यादा मांस नहीं होना चाहिए और ब्लड बिल्कुल नहीं बहना चाहिए, रक्त बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। अब ये संभव नहीं था, तो शाइलाक कहता है कि उसका मूलधन उसे दे दिया जाए, वो तैयार हो जाएगा। लेकिन पोर्शिया कहती कि नहीं, अब आपने जो बॉन्ड की बात कही थी तो उसी का पालन करवाइए। और फिर ड्यूक नाराज होता है शाइलाक पर कि उसने एक स्वतंत्र नागरिक की हत्या का षड्यंत्र रचा। तो शाइलाक की संपत्ति जब्त कर ली जाती है और शाइलाक को क्रिश्चियन बनना पड़ता है। इस शर्त पर उसकी संपत्ति वापस की जाती है। शाइलाक की इसके पहले ही शाइलाक की लड़की जेसिका लोरेंजो जो कि क्रिश्चियन है उसके साथ भाग जाती है और शर्त में होता है कि शाइलाक की सारी संपत्ति लोरेंजो को शाइलाक की मृत्यु के बाद दे दी जाएगी। तो इस तरह इस प्ले का अंत होता है, यानी ये प्ले ट्रेजेडी होते होते बच जाती है और कॉमेडी में बदल जाती है, क्योंकि पोर्शिया बहुत सूझबूझ से अपने निर्णय के द्वारा एक ट्रेजेडी को कॉमेडी में परिवर्तित कर देती है। अब इसके जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं इससे संबंधित, उनको दोबारा देख लेते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, वेनिस का सौदागर। सोर्स क्रिस्टोफर मार्लो, द जू ऑफ माल्टा। इसका स्रोत जो है एलिजाबेथन पीरियड के महान नाटककार क्रिस्टोफर मार्लो का द जू ऑफ माल्टा है। सेटिंग पार्शली इन वेनिस एंड पार्शली एट बेलमोंट, द सीट ऑफ पोर्शिया ऑन द कॉन्टिनेंट। मेन कैरेक्टर्स शाइलाक, अ रिच जू, मनीलैंडर, father of Jessica. 2. Jessica, daughter of Shylock. 3. Lancelot Gobbo, Shylock's servant and comic character. 4. Portia, a rich heiress
बेसिनियो इज अ शूटर टू पोर्शिया, बेसिनियो पोर्शिया का प्रेमी है। 5 नेरिसा, पोर्शिया वेटिंग मेड इन लव विद ग्रेसियानो, नेरिसा जो है पोर्शिया की नौकरानी है और ग्रेसियानो को पसंद करती है। बाल्थाजर, पोर्शिया सर्वेंट हु पोर्शिया लेटर डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज, तो बाल्थाजर पोर्शिया का सर्वेंट है, पोर्शिया बाद में जब वकील बनती है तो बाल्थाजर नाम से ही बनती है। 7 स्टीफेनो, नेरिसाज डिस्गाइज एज बाल्थाजर्स लॉ क्लर्क, तो नेरिसा जो है जब पोर्शिया वकील बनती है तो उसका क्लर्क बनती है वो क्लर्क बन जाती है, तो उसका नाम क्या होता है, तो नेरिसा जो क्लर्क बनती है उसका नाम होता है स्टीफेनो, यानी नेरिसा स्टीफेनो बन जाती है और पोर्शिया बाल्थाजार बन जाती है। तो यदि पूछा जाए कि जो नेरिसा का क्लर्क बनने के बाद क्या नाम हुआ था, तो आप बोलेंगे स्टीफेनो। एंटोनियो अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसेनियो एंटोनियोज फ्रेंड शूटर टू पोर्शिया, लोरेंजो फ्रेंड ऑफ बेसिनियो एंड एंटोनियो इन लव विद जेसिका, ओल्ड गोबो फादर ऑफ लॉन्सलॉट, प्रिंस ऑफ मोरक्को प्रिंस ऑफ एरागोन शूटर टू पोर्शिया, ग्रेसियानो सोलेनियो सेलेरियो फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बेसिनियो। 14th ड्यूक ऑफ वेनिस, अथॉरिटी हु प्रिजाइडेड ओवर द केस ऑफ शाइलॉक्स बॉन्ड। अब इसमें कुछ कोटेशंस हैं, कुछ स्पीचेज हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनको बहुत ध्यान से समझें और उनको याद कर लें। तो फेमस स्पीचेज, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज, तो इसका मतलब है कि जो शैतान है जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो भी धर्म ग्रंथों का उदाहरण देने लगता है। एंटोनियो एक्ट 1 सीन 3, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, लॉन्सलॉट गोबो एक्ट 2 सीन 2, यानी बहुत ही कुछ ही क्षण में। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तो ये आजकल बहुत चलता है, शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये फ्रेज दिया है, ये वाक्यांश दिया है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रिंस ऑफ मोरक्को रीडिंग पोर्शियाज नोट एक्ट 2 सीन 7, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, आर इन द हार्ट आर इन द हेड, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड एक गाना है, सिंगर लोग गाते हैं, एक्ट 3 सीन 2। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, पोर्शिया एक्ट 4 सीन 1। लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फोलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, जेसिका एक्ट 2 सीन 6। और ये जू का एक लेक्चर है, इफ़ यू prick us do we not bleed, if you tickle us do we not laugh, if you poison us do we not die, and if you wrong us shall we not revenge, यानी आप यदि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करते हैं तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। शाइलॉक एक्ट 2 सीन 1। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में था। कल नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है। सभी भारतवासियों को, आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए
और ये समझना चाहिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि जो उसका परिणाम हो वो शोर मचा दे। नीरज स्पीयर्स हिस्टोरिक गोल्ड। थैंक यू।